एक गांव में एक शख्स रवि रहता था। उसकी दो बेटियां और एक बेटा था। वो आइसक्रीम बेचता। आइसक्रीम बेचने से उसके घर का निजाम चलता था। वो अपने तीनों बच्चों और बीवी के साथ बहुत खुश था। एक दिन उसकी बीवी बीमार हो गई। उन्होंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक ना हुई। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई और रवि की बीवी ज्यादा से ज्यादा बीमार और कमजोर होती गई। कुछ समय बाद वो मर गई। रवि बहुत परेशान था क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उन्हें खाना बनाना और घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता था। सुबह सवेरे रवि बच्चों के लिए खाना बनाता, बर्तन धोता और फिर आइसक्रीम बेचने जाता था। एक दिन रवि की बड़ी बेटी चिंकी ने कहा, बाबा, जब अब घर से बाहर जाते हैं तो हमें घर में अकेले बहुत डर लगता है और हमसे काम भी नहीं हो पाता। आप किसी दूसरी औरत से शादी कर लें। हमें घर में दूसरी औरत की जरूरत है जो हमारी माँ बनकर हमारा और घर का ख्याल रख सके। रवि की दूसरी बेटी बबली ने कहा, जी बाबा जी, चिंकी ठीक ही कह रही हैं। हमें और हमारा घर संभालने के लिए इस घर को एक औरत की जरूरत है। रवि अपनी बेटियों की बात सुनकर सोचने लगा कि कोई शरीफ खानदान ढूंढता हूँ तो उनकी लड़की से शादी कर लेता हूँ जो मेरे घर का और मेरे बच्चों का ख्याल रख सके। कुछ समय बाद रवि ने दूसरी शादी कर ली। बच्चे बहुत खुश हुए। वो सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। चिंकी ने बबली से कहा, अब हम दोनों सारा दिन घर का काम नहीं करेंगी, बल्कि हमारी अम्मी हमारे लिए खाना बनाएंगी और हमारा और घर का ख्याल भी रखेंगी। बबली ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, अब चलो सोते हैं, गुड नाइट। अगले दिन जब तीनों बहन भाई सो रहे थे तो उनकी सौतीली माँ आई और कहा, उठ जाओ बच्चों, मैं तुम तीनों के लिए खाना बना के लाई हूँ। जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर आओ और नाश्ता करो। दिन ऐसे गुजरते रहे। कुछ दिन तक उनकी सौतेली माँ ने उनसे बहुत प्यार किया। एक दिन उनकी सौतेली माँ ने चिंकी और बबली से कहा, अब मैं सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम ही घर का सारा काम किया करना। ये बातें सुनकर चिंकी और बबली परेशान हुई। उस दिन के बाद वो दोनों घर के सब काम किया करती, लेकिन अपने बाबा को कुछ न बताती। एक दिन रवि के बेटे ने कहा, अम्मी आप सारा दिन आराम करती रहती हैं और मेरी बहनें घर का सारा काम करती हैं, आप भी उनके साथ काम करवाया करें। उनकी माँ ने जब ये सुना तो उससे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने नरमी से कहा, अरे बेटे, अब मेरी हड्डियों में जान नहीं रही कि मैं सारा दिन काम करती रहूं। ये भी तो मेरी बेटियां हैं, ये घर का काम कर देती हैं तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। वो वहां से चुपचाप चला जाता है। जब रवि घर वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैंने चिंकी और बबली को झाड़ू का कहा तो आपके बेटे गोलू ने मुझ पे गुस्सा किया और कहा, आप मेरी बहनों से सारा दिन काम कराती हैं। हालांकि अब तो वो बड़ी हो गई है, उन्हें घर का काम आना चाहिए। रवि ने जब ये बात सुनी तो कहा, तुम ठीक कहती हो, बेटियों को घर का सारा काम आना चाहिए। उसकी बीवी ने कहा, मैं बाकी सारा काम कर लेती हूँ, बस सुबह उठकर झाड़ू ही देना होता है। अगर वो दोनों मिलके ये काम करें तो अच्छी बात होगी। रवि ने कहा, हाँ, मैं कल ही दोनों से कह दूंगा कि वो तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएं। अगली सुबह जब रवि आइसक्रीम बेचने जा रहा था तो उसने कहा, चिंकी और बबली दोनों, आइंदा तुम अपनी माँ के साथ घर के काम में उसका हाथ बटाना, क्योंकि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें घर के काम आना चाहिए। चिंकी ने कहा, बाबा, हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो घर के सारे काम भी कर दिया करेंगे। रवि ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि फजूल में तुम लोगों को पढ़ाऊं लिखाऊं। घर का काम सीखो। तुमने कौन सा पढ़ के कल डॉक्टर बन जाना है जो मेरे बुढ़ापे में मेरा इलाज करवा सको। रवि गुस्से होकर बोला कि मुझे और कुछ नहीं सुनना और कल से तुम तीनों स्कूल बिल्कुल नहीं जाओगे। गोलू मेरे साथ काम करेगा और तुम दोनों घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाओगी। उस दिन रवि गोलू को अपने साथ लेके आइसक्रीम बेचने चला जाता है।
उस दिन वो दोनों बहनें घर का काम करती रहीं, जबकि उनकी सौतेली माँ आराम से कमरे में सोती रही। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। बबली ने एक दिन अपनी सौतेली माँ से कहा, आप बहुत ही बुरी माँ है, आप सारा दिन सोती रहती हैं और हम दोनों बहनें सारा दिन घर का काम करती रहती हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी काम कर करके थक जाती हैं। वो गुस्से में कहती है, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, तुम दोनों के पर निकल आए और तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे। चिंकी ने कहा, नहीं अम्मी, बबली अभी नादान है, इसलिए बगैर सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही है, मैं इसे समझाऊंगी। चिंकी ने बबली से कहा, तुम ना बोला करो, अम्मी अब्बू को सब बताएंगी और अब्बू हमें घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। रात को जब रवि घर वापस आया तो बीवी उसे कहती है, मेरी माँ ने तो अपने बच्चों को घर से निकाल दो, वो तीनों क्यों हमारे सरों पे सवार हैं। शोहर ने कहा, नहीं वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको बेच देता हूँ और अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, उन पैसों से हम सारी जिंदगी आराम से बैठ कर खाएंगे। उन तीनों ने अपने माँ और बाप की बात सुन ली और वो उससे बहुत उदास हुए। अब्बाजान, हम आपकी सगी औलाद हैं, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? रवि ने गुस्से से कहा, तुम तीनों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, तुम तीनों का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, कम से कम तुम लोग हमें तंग तो नहीं करोगे। एक दिन रवि एक सेठ को अपने घर लाता है और कहता है, ये है मेरी दोनों बड़ी बेटियां चिंकी और बबली, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। सेठ ने रवि से पूछा, ये आपकी सगी औलाद है क्या? रवि ने कहा, हाँ ये मेरी सगी ही औलाद है, लेकिन मैं इन्हें बेचकर बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो हमारे काम आ सके। वो सेठ सब समझ गया कि ये लालची इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को खरीद लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि गिट्टू एक महीने में कितने कमा लेता है? रवि ने कहा कि यही कोई 5-1 हज़ार कमा लेता है, लेकिन मैं गिट्टू को नहीं बेचूंगा क्योंकि यही तो हमारे कमाने का सहारा है। सेठ बड़ा चालाक था और उसने कहा, मैं इन तीनों का 30 लाख रुपए तुम दोनों को दूंगा, लेकिन मैं ये तीनों बच्चे लूंगा। रवि ने दिल में सोचा कि आज तो हमारी लॉटरी ही निकल आई और उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, अगर तुम इन तीनों को लेना चाहो और पैसे अभी देना चाहो तो तुम इन तीनों को ले जा सकते हो। सेठ ने 30 लाख रुपए दिए और तीनों बच्चों को अपने साथ ले गया। सेठ ने घर जाके कहा, तुम लोग परेशान मत हो, हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने तुम तीनों को खरीद लिया। सेठ और उसकी बीवी ने उन तीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उसने उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनसे प्यार करता और उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई। चिंकी, बबली और गिट्टू भी बहुत खुश थे और उनके घर में खुशी खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।